हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज है वर्कशीट नंबर 25। पहला क्वेश्चन है x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात करने हैं। 4 अलग अलग हल का मतलब आप x की जगह 1 लिख के y का मान निकालें, x की जगह 2 लिख के y का मान निकालें, x की जगह 3 लिख के, ऐसे कुछ भी x जगह -1 या -2। तो हम x बराबर लिख लेते हैं 6 + 2y, दाईं तरफ आएगा तो -y। अब y की जगह कुछ भी लिखें आप तो आपको x का मान मिल जाएगा। जैसे y बराबर 0 रखने पर y की जगह 0 लिखते हैं और फिर x का मान देखते हैं क्या आता है। 6 - 2 गुणा y है, ये y की जगह 0 लिखेंगे तो 2 गुणा 0, तो x बराबर होगा 6 - 2 गुणा 0 0, तो x बराबर आएगा 6 - 0, x का मान 6 होगा अगर हम y की जगह 0 लिखते हैं। तो दूसरा, अगर हम y की जगह 1 लिखें, y बराबर 1 रखने पर, तो हमें x का मान क्या मिलेगा। 6 - 2 गुणा y की जगह 1 लिखते हैं तो x बराबर 6 - 2 एकम 2, तो 6 - 2, x का मान हो गया 4। ये दूसरा हल हो गया, x का मान 4 और y का मान 1। ऐसे 4 हल निकालने हैं। तो अब हम y की जगह एक बार 2 और रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर 6 - 2 गुणा y की जगह 2, तो 2 दूनी 4, 6 - 4 और 6 में से 4 घटाएंगे, x का मान आ गया 2। ये तीसरा हल हो गया। और चौथा हल निकालने के लिए हम y बराबर 3 रख देते हैं, आप माइनस के भी रख सकते हैं। तो x बराबर आ गया 6 - 2 गुणा y की जगह 3 रखने पर x का मान क्या मिलेगा। 2 × 3 = 6 और 6 - 6 0। तो यहाँ पर 4 हल हो गए। पहला हल क्या है, हल लिखने का तरीका ब्रैकेट में लिखना है आपने। पहला x का मान 6, तो y का मान क्या था 0। ये पहला हल हो गया 6, 0। दूसरा हल, x का मान क्या था 4, y का मान 1, तो 4, 1 दूसरा हल हो गया। तीसरा हल क्या है, x का मान 2, तो y का मान भी 2, तो 2, 2 तीसरा हल हो गया। चौथा हल, x का मान 0, y का मान 3। तो ये 4 हल हो गए इस समीकरण के। पहला जो हल है वो है 6, 0, दूसरा 4, 1, तीसरा 2, 2 और 0, 3। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित हलों में से कौन कौन इस समीकरण के हल है। x - 2y = 4। तो पहला चेक करना है, तो आप x बराबर 0 और y बराबर 2 रखने पर, x की जगह 2 रखना है और y की जगह 0 रखना है। ये समीकरण संतुष्ट हो जानी चाहिए। अगर हो जाती है तो ये हल है, नहीं तो नहीं है। x की जगह लिख दिया 0 - 2 गुणा y की जगह लिख दिया 2, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 0 - 2 दूनी 4, 0 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा -4, और इधर कितना है 4 है, तो ये बराबर नहीं है। -4 और 4 बराबर नहीं है, तो ये 0, 2 जो है वो हल नहीं है। 0, 2 हल नहीं है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में 2, 0 देखना है हल है कि नहीं है। तो इसके लिए आप x की जगह 2 और y की जगह 0 रख के देखेंगे। इस समीकरण में x की जगह 2 - 2 गुणा y की जगह 0, तो आना कितना चाहिए 4 आना चाहिए। 4 आया तो हल है, नहीं तो नहीं है। 2, 0, 0, 2 में से 0 घटाएंगे 2, जो कि 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी हल नहीं है। तीसरा चेक करते हैं, तो x की जगह क्या लिखेंगे 4 और y की जगह क्या लिखेंगे 0। x की जगह 4 और y की जगह 0 लिख के देखते हैं, तो 4 - 2 गुणा y की जगह 0, तो यह हो गया 4 - 2 0 0, 4 में से 0 उठाया 4, जो कि इधर 4 के बराबर है, तो ये हल है। ये 4, 0 इस समीकरण का हल है। ये और देख लेते हैं, तो x की जगह 1 और y की जगह 1 रख के देखो, तो x की जगह 1 - 2 गुणा y की जगह भी 1, तो 1 - 2 एकम 2, 1 में से 2 घटाएंगे -1, जो कि 4 के बराबर नहीं है, तो ये भी हल नहीं है। x की जगह 0, 2 रख के देखो, 2 0 रख के देखो, 4 0 रख के देखो और 1 रख के देखो, तो बराबर 4 आना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, समीकरण 3x + y = k में x बराबर 2 और y बराबर -1 हो तो k का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण में जो कि 3 गुणा x + y = k है,
तो x की जगह 2, तो 3 गुणा x की जगह 2 प्लस y की जगह -1 बराबर k रख के हम k का मान निकाल देंगे। 3 दूनी 6 और ये -1 और 6 - 1 तो k का मान हो गया 5, तो k का मान होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण x + 2y बराबर 3 के हलों की सारणी बनानी है। तो आप x बराबर लिख लें, क्या होता है 3 + 2y, दाईं तरफ आएगा तो -2 गुणा y। अब आप y की जगह 0, 1, 2, 3 कुछ भी लिखें, x का मान मिलेगा और -1 -2 जो भी। तो सबसे पहले अगर मैं y की जगह 0 लिखूं, y की जगह 0 लिखूं तो x का मान क्या मिलेगा 2 गुणा 0, 0 हो गया तो 3 - 0, x का मान कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ लिख दो। फिर y का मान अगर 1 लिखें, y का मान 1 लिखें तो 2 एकम 2, तो 3 - 2 1, x का मान मिल गया 1। जब y का मान मैंने क्या लिखा था, y का मान 1 लिखा था, y का मान 1 लिखने पर x का मान भी 1 मिल गया। दूसरा हल हो गया 1,1, दूसरा हल हो गया 1,1, पहला हल हो गया 3,0। फिर हम y की जगह 2 लिखें तो 2 दूनी 4 और 3 - 4, 3 में से 1 घटाएंगे -1, तो y की जगह 2 लिखा तो x का मान क्या मिला -1, तो -1,2 तीसरा हल हो गया। ऐसे ही चौथा y की जगह 3 लिखें तो 2 तिये 6 माइनस का और 3 में से 6 घटाएंगे -3, तो अगर हम y की जगह 3 लिखें तो x का मान हमें क्या मिला है -3, तो -3,3 इस समीकरण का चौथा हल हो गया। ये हलों की सारणी होगी पूरी। इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखिए। पहले समीकरण है 4x + 3y बराबर 12, इसके 2 हल लिखने हैं। तो आप पहले x को बाईं तरफ लिख लो, 4x बराबर 12 प्लस 3y दाईं तरफ आएगा तो -3y, तो x बराबर आ गया 12 - 3y, ये 4 जो है भाग में चला जाएगा। अब इसके 2 हल लिखने हैं, तो आप y की जगह सबसे पहले तो 0 लिख लें ताकि पूरा मान मिल जाए y की जगह 0 रखने पर। तो ये हो गया हमारे पास 12 - 3 गुणा 0 बटा में 4, तो 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 में 4 का भाग देंगे 3, तो x का मान हमें मिल गया 3, तो y का मान है 0। फिर x का मान अगर हम y का मान 1 लिखें तो पूरा मान नहीं आएगा, 3 एकम 3, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 में 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अगर हम y की जगह 2 लिखें या -2 लिखें, इस तरीके से हमें मान लिखना है ताकि इसका मान पूरा आ जाए। तो y की जगह लिख लेते हैं x की जगह, y की जगह 4 लिख लेते हैं तो x का मान पूरा आ जाएगा y बराबर 4 रखने पर। तो ये समीकरण बन जाएगी x बराबर 12 - 3 गुणा y की जगह 4 हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 12 - 12 0 और 0 बटा 4 हो गया 0। तो इसके 2 हल हो गए, पहला x का मान 3 तो y का मान 0, दूसरा हल x का मान 0 तो y का मान 4, ये 2 हल हो गए। ऐसे ही इस समीकरण के भी 2 हल करने हैं, तो 2x बराबर +5y दाएं तरफ आएगा तो -5y, x बराबर आ जाएगा -5y, ये 2 चला जाएगा भाग में। अब y की जगह आप मान रखें, y बराबर अगर 0 रखें, y बराबर 0 रखें तो x का मान क्या आएगा -5 गुणा y की जगह 0 लिख दिया तो 0 बटा 2 0 ही होगा, पहला हल हो गया। दूसरा हल अगर हम y की जगह 1 लिखेंगे तो 5 बटा 2 आएगा, 2 लिख लेते हैं y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर आ गया -5 गुणा y की जगह 2, तो 2 से 2 कट गया, x का मान आ गया -5। तो यहाँ 2 हल हो गए, x 0 तो y भी 0, ये पहला हल हो गया। दूसरा हल है x -5 तो y का मान कितना है 2, तो 2 हल इसके हो गए। तो प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखने हैं।